आप एक उद्योगपति के बेटा कभी देखे आंदोलन करते हुए? अंधभक्ति का देश में अभी चलन चल रहा है। इस देश का नौजवान मांग रहा है रोजगार, किसान मांग रहा है अपना उचित मूल्य। आप लाउड स्पीकर बंद कर दीजिए, सदैव के लिए बंद कर दीजिए, लेकिन उसका बच्चा को भी रोजगार दीजिए ना। हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम लड़ाई नहीं होने जा रहा है। हमारे देश में अपर कास्ट और लोअर कास्ट युद्ध होने जा रहा है। हमको 5 नेता के बेटा का नाम बता दीजिए कि जो विरोध करने में। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, लाउड स्पीकर को लेकर के विवाद पूरे देश में बनी हुई है और लगातार इसको लेकर के राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संगठन अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। बिहार में भी इसका कुछ प्रभाव पड़ा है। हमारे साथ में इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए पुरुषोत्तम कुमार हैं, जो कि बनारस से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं, लड़ेंगे। इनका अनाउंस कर दिए हैं कि हम बनारस से प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ेंगे। पुरुषोत्तम जी, ये लाउड स्पीकर बयान पे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये लाउड स्पीकर बयान नहीं है। इस देश में इतना ज़्यादा बेरोजगारी हो गया है, उसको लाउड स्पीकर से दबाया जा रहा है। आप अगर आज रोजगार दे दीजिएगा तो कोई धर्म को लाउड स्पीकर से लेना देना नहीं रहेगा। आप एक उद्योगपति के बेटा कभी देखें आंदोलन करते हुए? जो संपूर्ण परिवार है देखें कभी आंदोलन करते हुए? तो ये अंधभक्ति का देश में अभी चलन चल रहा है। इस देश का नौजवान मांग रहा है रोजगार, किसान मांग रहा है अपना उचित मूल्य, छात्र मांग रहा है शिक्षा, देश की जनता मांग रहा है सुरक्षा। लेकिन सरकार धर्म के नाम पर राजनीति करना जा रहा है। सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति मत कीजिए जनाब। आज ईद चल रहा है, आप लाउड स्पीकर बंद कर दीजिए, सदैव के लिए बंद कर दीजिए, लेकिन उसका बच्चा को भी रोजगार दीजिए ना। आप अपने बच्चों को रोजगार दीजिए ना। जब से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, जब से धर्म के अलावा किसी मुद्दा पर बात हुआ है? आप बता दीजिए हमको 5 मुद्दा कि मोदी जी 5 मुद्दा पर बात किए हैं, 5 मुद्दा उनका सफल हो गया है। आप उस दिन याद कीजिए, जियो और मोदी दोनों का एक ही लोग चला रहा है। जियो पहले फ्री में दिया, आज कितना महंगा है। गैस सिलेंडर फ्री में मिला था उज्ज्वला योजना से, आज कितना महंगा है, कितना महंगा था। ये दोनों सरकार को चलाने वाला एक लोग है। तो ये देश नफरत की राजनीति चल रहा है। ये कोई लाउड स्पीकर नहीं है। यह एक मुद्दा है कि इस देश के नौजवान को बहकाना है और ये मार काट कराना है। आपको हम आज बता दे रहे हैं, हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम लड़ाई नहीं होने जा रहा है। हमारे देश में अपर कास्ट और लोअर कास्ट युद्ध होने जा रहा है। आज कैसे कह रहे हैं आप? हाँ, ये कैसे कह रहे हैं? लिख लीजिए ना, आपको समझ में नहीं आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है, हम बता रहे हैं। एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा। हाँ, जैसे जात की राजनीति हो रहा है हमारे बिहार से ही उठा लीजिए। मुकेश सहनी जात के नाम पर राजनीतिक में आए, हार जाने के बाद ही मंत्री बने। रामविलास पासवान जी जात के नाम पर राजनीति करे, जितना भी आरक्षण सीट है उतना पर अपना परिवार को लड़ाते। ये सब तो पहले भी होता आ रहा था, ये नया नहीं है। नया मुद्दा बता रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पे उनका जात के लोग भी जागरूक हो रहा है। जीतन राम मांझी जात के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अपना बेटा को ही आगे करते हैं। ये हो गया। आप इधर अपर कास्ट में आ जाइए, जितना भी नेता सम है अपना बेटा को ही नेता बनाना चाहता है। तो ये एक तरह से माहौल बट रहा है 2 भागों में। एक इधर लोअर कास्ट तैयार हो रहा है कि हमको भी नेता बनना है, इधर अपर कास्ट जिसका नेता उतना नहीं है वो भी कह रहा है हमको भी नेता बनना है। आज सबसे ज्यादा उन्हीं लोग हैं। एक विरोध करने में कौन है? कोई नेता का बेटा है? हमको 5 नेता के बेटा का नाम बता दीजिए कि जो विरोध करने में। अच्छा, उन सब मसलों पे नहीं जाएंगे। देश में ये जो अजान और लाउड स्पीकर का जो विवाद चल रहा है, इसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे समाज में सौहार्द पैदा किया जाए, क्योंकि देश अभी जो है धार्मिक जो है उन्माद से गुजर रहा है। देखिए, इसको समस्या को समाधान करने के लिए सिर्फ एक ही बात है, युवा को रोजगार, किसानों की सम्मान, और जो भी देश में चल रहा है महंगाई, भ्रष्टाचार, उससे न्याय, ये सब समाप्त हो जाएगा। युवाओं की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लगभग 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। तो रोजगार के लिए तो कहीं ना कहीं काम कर ही रही सरकार। ये सरकार सिर्फ डिग्रियां देती है जनाब, रोजगार के लिए भटकते रहिए ना। प्रशिक्षण दे दिया तो रोजगार तो रोजगार दे दिया। आपको हम हाथ में माइक दे देंगे, लोगो दे देंगे, आपका एडिटर होबे ना करेगा, चैनल पर चढ़बे ना करेगा, तो न्यूज चलेगा। लोगो मिल गया ना, तो परीक्षा नहीं क्या होगा? उसका व्यवस्था की है, क्या वो कंपनी है? कंपनी रहेगा तब ना वो काम करेगा। सर्टिफिकेट देने से हो जाएगा। हमारे बिहार में कितना लोग हर साल ग्रेजुएट रहे हैं, कितना का नौकरी होता है। तो सर्टिफिकेट देना एक दूसरी बात है, रोजगार देना एक दूसरी बात है। अच्छा जी। अच्छा, देखिए, बिहार में एक इन दिनों 2 दिन पहले की घटना है। निर्माणाधीन पुल जो है ध्वस्त हो जाती है। इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके पीछे सरकार। और कौन? सरकार कैसे है? सरकार है ना, आप किसको देते हैं? शीतल इंडस्ट्री को ना। सरकार तो खुद जाके पुल नहीं बनाती है ना।
आप जब एक गाल में थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल का इंतजार कीजिएगा। वही शीतल कंपनी के द्वारा ना पटना में एक पुल गिरी थी, उन्हीं का ना, जिससे लोगों की मौत हो गई। फिर उसी कंपनी को आप क्यों दिए वो टेंडर? सवाल तो उठता है। आपको कमीशन ज्यादा देता है इसलिए ना। किसको कमीशन मिला? मंत्री को मिला, मुख्यमंत्री को मिला, सचिव को मिला, तब ना उनको ये टेंडर मिला। जो हमारा हत्या कर दे उस पर हम विश्वास करेंगे? तो हमें वो हत्या से ज्यादा, मेरी जान के वैल्यू से ज्यादा अगर रुपया दे देगा तब ना उनको हम पैर पकड़ेंगे। तो यहाँ पे ये साफ सरकार की कमी है। आज उन पे क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुआ? वो पुल गिरा, क्या कार्रवाई हुआ? आज जनता को नुकसान हुआ कि पुल 2 साल में बनता, अब 4 साल बाद बनेगा, और जनता का एक फायदा यही हुआ कि पुल पहले ही गिर गया, तो जनता मरता। नेताजी कभी मरे हैं पुल हादसा में? अच्छा, ये बताइए, धर्म पर लगातार आप लोग बीजेपी को टारगेट करते आ रहे हैं, और मुस्लिम धर्मगुरुओं का, बहुत सारा मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी नहीं है। देखिए बता रहे हैं, जो धर्म की, जो इस देश की झंडा को सम्मान न करे वो किसी को सम्मान दे सकता है? सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त बीजेपी वाले हैं। राष्ट्रभक्त किसे कहते हैं? जो शहीद हो जाए, जो शहीद हो जाए। वीर कुंवर सिंह के जयंती पर 75,000 से ऊपर झंडा ला रहा है। झंडा लगा, उनका परिवार को उन पर माला नहीं चढ़ाने दी है। ये कौन वीर भक्ति है? बाबू वीर कुंवर सिंह का अपमान हम लोग भी क्षत्रिय समाज से आते हैं। भाजपा वाले नहीं सहेंगे, समय का इंतजार करो। आज तुम्हारा दिन है, कल एक आम जनता का दिन आएगा। कांग्रेस भी इसी तरह से अन्याय करता था, याद कर लीजिए, लेकिन उनका भी सत्ता गया। आपका यह सत्ता किसी का रखेल नहीं है, या किसी का खरीदारी नहीं है, या जिस दिन जनता जाग जाएगी आपको उखाड़ फेंकेगी जना। आखिरी सवाल, आपको क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है? मुस्लिम विरोधी न होती तो वह अजान, लाउड स्पीकर न करके बल्कि सर्व जाति को रोजगार देते और सब जाति को पूजा पाठ का सम्मान देते। राष्ट्र प्रेम के लिए उनका कहना है कि ध्वनि प्रदूषण होता है, सुबह में नींद खराब हो जाता है। जनक राम भी बिहार सरकार में मंत्री, उनका भी नींद हराम हो जाता है। वो सब बेतुका बयान है। जब प्रधानमंत्री सुतवे नहीं करते तो उनका नींद खराब कैसे हो जाएगा? ये मूर्ख बना रहे हैं। जब अच्छा बात होता है तो पुलाव वाले कहते हैं कि हम सोते ही नहीं हैं, 24 घंटा काम करते हैं, और जब धर्म की बात आती है तो हमें सोने में डिस्टर्ब होता है। मतलब क्या? दोनों हाथ में लड्डू आप ही को चाहिए। यूपी में तो लगातार जो है अभी योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। सभी मंदिर मस्जिद पे सभी जगह से लाउड स्पीकर हटा रही है। कोई भी जो है धार्मिक, योगी के अच्छा काम का नतीजा वहाँ का जनता दिया। वो योगी अपना दम पर जीते हैं। वहाँ ना मोदी का फैक्टर चला है, ना अमित शाह का चला है। योगी से जनता खुश है, योगी चल रहा है। वहाँ के लोग खुश है तो योगी अच्छा काम कर रहे हैं। जनता ना खुश है, सरकार खराब काम कर रही है। क्योंकि चुनाव से पहले उन्होंने एक नारा दिया था, ये 80 बनाओ 20 का लड़ाई है। तो वही अनुसार तो रिजल्ट भी आया। लेकिन देखिए, हमें वो नहीं, धर्म मत लीजिए ना। देश के विकास करने में सभी जाति को साथ चाहिए, और ये हमारे सांप्रदायिक देश है। यहाँ पे धर्म जाति बटा हुआ नहीं है। यहाँ अल्लाह भी है, ईश्वर भी है, सभी भगवान को एक समान है। अच्छा, तो सभी भगवान को एक सम्मान मिलता है इस देश में, ऐसा कहना है पुरुषोत्तम कुमार का, जो कि जन अधिकार पार्टी के युवा नेता है और बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। बहरहाल, आपको हमारे बातचीत कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर